Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise our chapter in lecture number 13 of chapter number 7. So आज के lecture के अंदर हम अपने chapter को revise करेंगे with the help of different activities and in the last हम अपनी तमाम revision को cover करेंगे with a mind map. So हमारे पास जो first activity है, in this activity you have to write homogeneous or heterogeneous mixture by looking at these pictures. So quickly pause your video for few seconds and solve this worksheet. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ. नेम द सेपरेशन मेथड्स. इन पिक्चर्स को गौर से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारे पास ये कौन सा सेपरेशन मेथड है और किस चीज़ की सेपरेशन यहाँ पे हो रही है. सो क्विकली पॉज योर वीडियो एंड राइट डाउन द नेम ऑफ दैट सेपरेशन टेक्निक. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ. इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम शोइंग हाउ यू वुड सेपरेट अ सब्सटेंस बाय एवेपोरेशन. और उसी टेक्निक की बेस पर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को भी सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ. लेबल दिस डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. दैट व्हाट इज दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कॉल्ड, when might you use this method in everyday life, and why can this method not be used to separate solutes from the solution. So इस मिक्सचर को, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिए, इसको लेबल कीजिए और यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को नोट डाउन कीजिए. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी लास्ट एक्टिविटी की तरफ, दैट इज ऑफ मैचिंग. यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स के नाम लिखे हैं एंड हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट टेक्निक्स. तो आप इन टेक्निक्स को पढ़िए, इनकी डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए और इनको मैच कीजिए. वेरी गुड. अब हम मूव करते हैं अपनी रिवीजन की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ा मिक्सचर्स के बारे में और हमने कहा कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो कि विदाउट एनी रेशियो मिक्स किए जाएं, दैट आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कंबाइनिंग रेशियो. दे आल्सो डू नॉट हैव अ केमिकल फॉर्मूला, बट if they have any specific combining ratio and a chemical formula, they are known as compound that are made up of different elements combined in a fixed ratio by mass. अगर मिक्सचर की टाइप्स को हम डिस्कस करें तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं. First one is the homogeneous mixture, whereas second one is the heterogeneous mixture. Homogeneous have uniform composition because the particles are uniformly and equally distributed, whereas in case of heterogeneous mixture they have rough appearance. और इसके अलावा हमारे पास कंपोनेंट्स इक्वली सेपरेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. अगर हेट्रोजीनियस की मिसाल देखें तो हमारे पास एयर है, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78% है. आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उनकी परसेंटेज डिफरेंट है. जबकि होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो वी कैन फर्दर क्लासीफाई दीज मिक्सचर्स इनटू स्पेशल मिक्सचर्स. फर्स्ट वन इज द सॉलिड मिक्सचर, देन लिक्विड मिक्सचर एंड गैस मिक्सचर. अगर सॉलिड मिक्सचर की बात करें तो हमारे पास एलॉयज की एग्जांपल आती है जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल के अंदर मिक्स किया जाता है और हमने इसकी 3 एग्जांपल्स को स्टडी किया था. फर्स्ट वन इज द ब्रास, ब्रॉन्ज एंड अमलगम. और हमने फर्दर डिस्क्राइब किया कि हमारे पास ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, वेयर एज ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर, टिन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और निकल. इसके अलावा अमलगम के केस में हमारे पास हमने डिस्कस किया कि ये मर्करी का एलॉय है विद सिल्वर एंड टिन. लिक्विड मिक्सचर की अगर हम बात करें तो वी डिस्कस्ड वाटर एंड वी आल्सो डिस्कस दैट वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ये हमारे पास सलाहियत रखता है कि मेजॉरिटी ऑफ सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके. फर्दर हम आएंगे मिक्सचर की तरफ, इनकी सेपरेशन टेक्निक्स की तरफ. तो हमने वैरायटी ऑफ टेक्निक्स को स्टडी किया. फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन तमाम क्रिस्टलाइजेशन, इन तमाम टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया और फर्दर हमने रीड किया कि ये तमाम टेक्निक्स डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के काम आती हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड मिक्सचर्स के लिए या सोल्यूबल लिक्विड्स के लिए या फिर लिक्विड सॉलिड मिक्सचर के लिए, इन तमाम मिक्सचर्स के बुनियाद पर हम इन
इन तमाम टेक्निक्स को डिस्क्राइब करते हैं और हमने इनकी यूटिलाइजेशन को भी डिस्कस किया दैट फॉर एग्जांपल अगर हमने लिक्विड को सेपरेट करना हो फ्रॉम अनदर लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन तो हम इस टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं फॉर सेपरेटिंग पेट्रोल एंड इन डिसैलिनेशन। जबकि अगर हमने दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो तो हम इस टेक्निक के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी का और इसकी यूटिलाइजेशन देखें तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द सैंपल इन लैब्स फॉर द सेपरेशन ऑफ डाइज एंड इन पोल्यूटेंट मॉनिटरिंग। अगर मिक्सचर की हम एग्जांपल्स को डेली लाइफ एप्लीकेशंस को देखें तो हमारे पास सीमेंट, स्टील एंड पेपर ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि डेली लाइफ के ऊपर हम मिक्सचर्स की इस्तेमाल करते हैं। सो ये वो हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने अपने तमाम की कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जो हम प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर रीड कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम कंसेप्ट्स रिवाइज हो चुके होंगे एंड ऑल्सो हमने वो तमाम एक्टिविटीज सॉल्व की जो कि हमने जिनके बारे में जिन नॉलेज को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। फर्दर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 8 और उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।